हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। बदला कुछ नहीं, 75 वर्षों के बाद भी, उस 47 के बाद भी आज भी मुसलमान यही कह रहा है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। तो बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते तो जो 8% वहाँ के बचे हिंदू हैं उन्हें एक अलग राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र के रूप में चटगांव से लेकर के ढाका का जो हिस्सा है, क्योंकि हम उसे छोड़ नहीं सकते। हमारे 2 शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठों में से एक पाकिस्तान के अंदर हिमलाज भवानी बलूचिस्तान की धरती पर है, और इधर बांग्लादेश के अंदर ढाकेश्वरी के साथ एक और पीठ और 6 उपपीठ हमारी है। तो हम इसे छोड़ नहीं सकते। इसे अलग हिंदू राष्ट्र की मान्यता इन संघर्षों के बीच से मिलनी ही चाहिए। अब कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी प्रश्न करेंगे कि अगर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को अलग से हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र चाहिए तो ये बात तो भारत के मुसलमान भी कह सकते हैं कि उन्हें भी अलग राष्ट्र चाहिए। स्वाभाविक है, वो कह सकते हैं, उन्हें चाहिए नहीं, चाहिए था। और 1947 में इसी द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत के नाते 23% का मुसलमान, 30% का भूभाग उन्हें पाकिस्तान के रूप में मिला। और यूपी और बिहार के मुसलमान तो इतने बेईमान निकले कि इन्होंने 100% वोट पाकिस्तान को बनाने के लिए किया और गए एक भी नहीं। तो अब सुनहरा अवसर है, जिन्हें भारत में अल्पसंख्यक के आधार पर राष्ट्र चाहिए। मैं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस वाक्य को कोट कर रहा हूँ कि भारत का विभाजन तब तक अधूरा है जब तक एक एक मुसलमान पाकिस्तान नहीं चला जाता और वहाँ का एक एक हिंदू हिंदुस्तान नहीं चला। ये हमारा वाक्य नहीं है, ये पूरा करने का समय अब आ गया है। और जिन मुसलमानों को अलग राष्ट्र चाहिए, आपके 23% को 30% ज़मीन और 15% सिर्फ आबादी गई, तो यहाँ अगर अभी भी वो 13% हैं, वो लगातार झूठ बोलते हैं। वो जा सकते हैं और उनके लिए दरवाजे खुले हैं, वो जाएं। बांग्लादेश का संकट सामान्य संकट नहीं है।